अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4 को, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के हम सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स चीज़ों को करेंगे कि ये क्यूब रूट किसे कहते हैं। आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है। यूनिटी के क्यूब रूट्स क्या होते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाऊँगा मैं आपको। तो आप जब वो उन चीज़ों को समझ लेंगे देन आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम ये समझते हैं कि क्यूब रूट किसे कहते हैं। देखें, बात अगर हम करें कि क्यूब रूट की, क्यूब रूट बेसिकली होता है डियर स्टूडेंट्स किसी भी वैल्यू की पावर 1/3। लाइक देखिए 2 है ना, तो 2 की पावर अगर मैं 1/3 कर दूंगा तो ये 2 का क्यूब रूट बन जाएगा, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्यूब रूट के लिए हम पावर 1/3 करते हैं, स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो पावर 1/2 करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी बेसिकली कहते हैं हम 1 को, यूनिटी होती है 1। 1 के जब हम डियर स्टूडेंट्स क्यूब रूट्स करते हैं, यानी 1 का क्यूब रूट जब लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अगर बुक में देखा जाए तो उसने हमें बताया हुआ कि द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1, दिस वन एंड दिस वन। अब ये वैल्यूज क्या हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स लिखे हुए हैं। एक तो 1 है, एक हमारे पास है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, और एक है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आप क्लास 10 में भी करके आ चुके हैं। इसको हम ओमेगा कहते हैं या इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। बस इसमें ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि आप ये चीज़ें पहले क्लास 11 में करके आ चुके हुए हैं। ये ओमेगा स्क्वायर है, या इसको आप ओमेगा स्क्वायर कह लेंगे तो फिर ये ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, इट इज़ अप टू यू। तो ये चीज़ें आप क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी करके आ चुके हुए हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आपने याद रख लेनी है, आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, ये जो बेसिकली तीनों है ना, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसको हम 1 ओमेगा एंड ओमेगा, इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यों कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाए तो वो इमेजिनरी बन जाती है। तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास 3 बेसिकली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। और अगर हमारे पास बात की जाए कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, ठीक है, वो हमारे पास सिर्फ होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट सिर्फ 2 होते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे उसने बात की हुई है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप ये प्रीवियस क्लासेस में करके आ चुके हैं कि अगर हम एक का स्क्वायर लेते हैं तो दूसरी वैल्यू हमें मिल जाएगी। और सेकंड में कहा जा रहा था सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 के बराबर होता है। और अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करवा लें तो हमारे पास आंसर ओमेगा क्यूब आएगा, और वो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होगा। ये चीज़ें मैं मज़ीद इन डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि आप ये प्रीवियस क्लासेस में करके आ चुके हैं। तो इसमें 4th रूट आपके लिए कोई न्यू चीज़ है। जब हम वो स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 8 का, क्यों हम समझते हैं कि x जो है वो 8 का क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि पावर 1/3 होती है। तो यहाँ पे आप ये करेंगे कि इस क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब लेंगे। तो जब दोनों तरफ क्यूब लेंगे ये बन जाएगा x क्यूब इक्वल्स टू 8। तो 8 यहाँ पे प्लस में है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमेशा फार्मूला अप्लाई होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखें x है वो अपना ही क्यूब होगा, ये बन जाएगा x क्यूब। और यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये वाली वैल्यू b जो है वो किसका क्यूब है, ये बेसिकली 2 का क्यूब है। तो यहाँ बन जाएगा 2 का क्यूब इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, और वो फार्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये आपने फार्मूला याद रख लेना है। और हम क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सारे 5 के 5 पार्ट्स करेंगे और उसमें हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2 × x 2x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, आप दोनों को 0 के इक्वल रखने के x माइनस 2 भी 0 के बराबर है, और x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 4b 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें से डियर स्टूडेंट्स x का तो आंसर आ जाएगा 2, ये तो हमारा पास एक आंसर आ चुका है। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना आप क्लास 10 में ऑलरेडी करके आ चुके हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स वो a की होती है, x के साथ जो भी वैल्यू लिखी होती है वो b की होती है और कांस्टेंट c होती है। तो यहाँ पे a जो है वो 1 होगा, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है। x के साथ वैल्यू 2 लिखी है तो वो b हो जाएगी और बाकी कांस्टेंट c। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आप रिकॉल कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब आप सिंपली इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें, a की जगह पे a को पुट कर दें, b की जगह पे b को पुट कर दें और c की जगह पे c को। c की वैल्यू हमने लिखी नहीं, c की वैल्यू 4 है तो इसको यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं। तो माइनस b माइनस एज इट इज़ b की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, फार्मूले का a है 1 और c है 4 डिवाइडेड बाय 2 और साथ आ जाएगा a। सो दिस विल बी इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 4 जार 16 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल्स टू, फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। 4 में से 16 को माइनस करेंगे द आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 और ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2। जब 12 का आप एलसीएम ले लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर में से यानी ऊपर वाली वैल्यू में से हम 2 को कॉमन निकाल रहे हैं। 2 कॉमन निकाल लिए, पीछे बच जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो एक बार डियर स्टूडेंट्स आप इसको प्लस में लिखें और एक बार माइनस में लिखें तो ये हमारी वही ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। किस तरीके से, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एक बार मैंने प्लस में लिख लिया, इसकी 2 के साथ कटिंग ना कीजिएगा क्योंकि वैल्यू हमने ओमेगा के इक्वल रखनी है। और एक बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वैल्यू ओमेगा के इक्वल है तो यहाँ पे आप ओमेगा पुट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 ओमेगा, ये पूरी वैल्यू ओमेगा के इक्वल है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है तो दिस विल बी इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2 रहेगा एज इट इज और उसकी जगह हम पुट कर देंगे ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2, एक आंसर हमारा ऊपर आया था ना 2, ये देखिए हमने पहले निकाला था, एक आंसर ये आया था a दिस वन और 2 हमने आंसर नीचे अब निकालिए 2 ओमेगा। तो 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, आर क्यूब रूट्स ऑफ, किसके क्यूब रूट्स थे, 8 के, क्योंकि उसने हमें 8 दिया हुआ था। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ चुका है। आइए इसके हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं और वहाँ देखते हैं हमसे क्या कहा जा रहा है। सेकंड पार्ट में -8 के फाइंड करने हैं, आइए उसको हम फाइंड कर लेते हैं। -8 सिमिलर एज इट इज़ है, बस साइन का चेंज होगा तो मैं आपको फिर भी वो करवा देता हूँ। -8, तो सबसे पहले लेट करें आप कि x इज इक्वल्स टू -8 का क्यूब रूट। तो इस क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ क्यूब ले लें, x क्यूब इक्वल्स टू -8। तो 8 किसका क्यूब होता है डियर स्टूडेंट, पहले तो आप यहाँ पे लाके उसको प्लस कर लें, x क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला सेम वही फार्मूला अप्लाई होगा जो हमने प्रीवियस अप्लाई किया, a प्लस बी टू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 2b 0 के इक्वल है और इसी तरह x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4b 0 के इक्वल है। इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी -2, एक तो क्यूब रूट आ गया है -2 और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। a 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 4 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं, रिकॉल कर लें, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac। मैं थोड़ी सी स्पीड में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवा दिया, इसमें सिर्फ जस्ट साइन की चेंजिंग है इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी में करवा रहा हूँ। माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर
-2 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, a है 1 और c है 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, माइनस माइनस तो हो जाएगा +2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 विल बी इक्वल्स टू -12 डिवाइडेड बाय 2। और ये अगेन हमारे पास वही सिंपल सिनेरियो बन गया, बस इसमें सिर्फ साइन का फ़र्क है। 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। एक बार प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में लिख लें आप इसको। सो x विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस कॉमन निकालने हैं, बल्कि ऐसे करें ना, x इज इक्वल्स टू 2 आप कॉमन निकाल लें, पीछे बचेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सवाल सेम था। बस यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमने जो ओमेगा की वैल्यूज़ पढ़ी थी वो तकरीबन इससे मिलती जुलती थी। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ओमेगा इक्वल था -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे शुरू में -1 था, बट यहाँ पे -1 मौजूद नहीं है, तो उसको माइनस लाने के लिए बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें डियर स्टूडेंट्स आप, और अंदर भी करवा दें। तो -2 से बाहर करवाया और -1 से अंदर करवाया, यानी माइनस से मल्टीप्लाई -1 और प्लस माइनस माइनस। स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज आ जाएगी। x इज इक्वल टू -2 इंटू -1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। तो आप इसको ओमेगा कह लें या इसको ओमेगा कह लें, एक ही बात है। अगर इसको ओमेगा कहेंगे तो फिर इसको ओमेगा स्क्वायर कहना पड़ेगा, तो मैं इसको ओमेगा ही कह लेता हूँ, कोई मसला नहीं। तो -2 ओमेगा और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो एक आंसर ये आ गया है और एक आंसर ये आ गया है, और एक आंसर हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल लिया था, तो उसका आंसर आ गया -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया है। तो आइए इसके हम पार्ट नंबर 3 की तरफ देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है बेसिकली 27 है गालबन जी, -27 है। आपने -27 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप कर लें, लेट कर लें कि x बराबर है -27 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो क्यूब रूट आ गया ऐसे ही। तो क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। x क्यूब इज इक्वल्स टू -27 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, x क्यूब प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। 27 डियर स्टूडेंट्स 3 का क्यूब होता है और x अपना ही क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब इक्वल्स टू 0। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये बराबर आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3 को भी आप 0 के इक्वल रख लें, और इसी तरह x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9 को भी 0 के इक्वल रख लें। इसमें से x का आंसर आ जाएगा -3, और यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। a 1 है, b जो है -3 है, और c की वैल्यू 9 है। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो आइए इसमें अप्लाई कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू -b यानी माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c 4ac डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 9s आर 36 डिवाइडेड बाय 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स इक्वल आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -27 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब हम इससे फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लें। 27 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3 का क्यूब यानी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं ना, तो बनेगा 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ -3। ठीक है, ये हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। ऊपर आप 3 कॉमन निकाल लें, तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स आप एक बार प्लस में लिखें और एक बार माइनस में लिखें, तो 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ भी आ जाएगा x इज इक्वल्स टू
3 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। प्रॉब्लम वही आ गई कि यहाँ पे माइनस मौजूद नहीं है, तो हम माइनस से इसका करते हैं बाहर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो बाहर मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंदर भी करवाना पड़ेगा, ये -1 बन जाएगा और ये प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस। तो वैल्यू बनाने के लिए मेक श्योर करना है कि 1 के साथ माइनस ही होना चाहिए, ठीक है। मैंने डायरेक्टली कर दिया। सो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -3 ओमेगा, एक आंसर ये आ गया है। और x इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस आएगा बाहर, -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास तीसरा भी आंसर आ गया है। तो जो हमारे आंसर हैं वो है -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 पे मूव करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आ रही है उसको लाजमी लाइक भी करें। तो आइए हम देखते हैं पार्ट नंबर 4 कौन सा है। पार्ट नंबर 4 है 64। आइए 64 को भी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगेन वही हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेट कर लें आप कि x इक्वल्स है 64 का क्यूब रूट, यानी पावर 1/3। तो दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। x क्यूब इज इक्वल्स टू 64 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। और आप जानते हैं कि x अपना ही क्यूब होता है और 64 होता है डियर स्टूडेंट्स 4 का क्यूब, इक्वल्स टू 0। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर 16 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 को भी आप 0 को इक्वल रख लें और इसी तरीके से x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 को भी आप 0 को इक्वल रख लें, ठीक है। तो इसमें से x का आंसर आ जाएगा 4 और इसमें से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। a 1 है, b 4 है और c 16 है, ठीक है। सेम प्रोसीजर वही फॉलो कर रहे हैं जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करके आ चुके हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं फर्दर। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ। x इज इक्वल्स टू -b यानी -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, b है 4 का स्क्वायर, -4 फार्मूले का, a है 1 और c है 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 4 का स्क्वायर 16 और 16 4 आर 64। 16 में से 64 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -48 डिवाइडेड बाई 2। तो 48 को हम सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 का जब आप एलसीएम लेंगे हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -3 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आप एलसीएम लेके देख लीजिएगा। तो ये देखें 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16 एंड 16 3 48। तो ये भी स्क्वायर रूट से कट जाएंगे और ये 2 2 4 बाहर आ जाएगा। x विल बी इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर आप डियर स्टूडेंट्स 4 कॉमन निकाल लें, स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। अब एक बार प्लस में लिखें और एक बार माइनस में लिख लें आप इसको। सो x विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। एक बार ये लिख लें और x इज इक्वल्स टू 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x का आंसर आ जाएगा 4 ओमेगा। एक आंसर ये आ गया और एक आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 भी आ गया है। ये आ जाएगा 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया है। आइए इसके लास्ट पार्ट नंबर 5 की जाने मूव करते हैं और पार्ट नंबर 5 था मेरे पास, वो है -125। तो इसमें भी हम डियर स्टूडेंट्स वही काम करेंगे। लेट कर लें कि x इक्वल्स है -125 का क्यूब रूट। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। x क्यूब इज इक्वल्स टू 125 यानी माइनस में आएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। x क्यूब प्लस 125 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x अपना ही क्यूब है और 125 5 का क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब का। दिस विल बी इक्वल्स टू a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर 25।
तो x प्लस 5 भी 0 के इक्वल है डियर स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 ये भी 0 के इक्वल है। तो आइए इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से x का आंसर आ जाएगा -5, a क्यूब रूट आ गया है, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। a 1 है, b -5 है और c 25 है। ठीक है, तो हमने इसमें डियर स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में। माइनस b यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4 1 ज़ार 4 एंड 25 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 75 डिवाइडेड बाय 2। तो ऊपर आप जब एलसीएम लेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ -3। ठीक है, मैंने एलसीएम लेके डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है। तो अब हम इसको एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। इक्वल टू 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरीके से x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात 5 ऊपर कॉमन निकाल लें आप, पीछे बचेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 5 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। तो माइनस मौजूद नहीं है तो वही काम करेंगे, माइनस से हम बाहर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास प्लस की जगह फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी -5 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। x आ जाएगा -5 ओमेगा, ये आ गया, और ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -5 ओमेगा स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके आंसर आ चुके हैं, -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। तो इसके साथ हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आपको ये सवाल समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो डियर स्टूडेंट्स इसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।